आदमी जिस इंसान पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता है अगर वो आपका धोखा दे तो कैसा लगेगा। चलिए, मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा भी विश्वास नहीं करना। अगर आपका कोई बहुत क्लोज इंसान है, अगर वो आपके साथ कुछ ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं आता और एक तरह से वो जैसे कहते हैं धोखा देने वाली बात हो जाती है, तो फिर हाउ डू यू फील एंड व्हाट शुड बी डन। मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात सिर्फ ये कर रहा हूँ मैं कि धोखा एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है हम लोगों को। इनफैक्ट कई बार वो हम लोगों को इमोशनली बैकवर्ड्स खींचता है। और धोखे बहुत तरह के होते हैं। धोखा पैसे के लिए दिया जाता है, प्रॉपर्टी के लिए दिया जाता है, ये तो बड़े बड़े हो गए। कई बार आप छोटी छोटी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को एक चीज बोलते हैं, एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। थैंक यू मैडम, Fuel level is below the quarter tank. Please fuel your car. ये रोज का कहना है इनका। एनीवेज, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी को कुछ बताते हैं अपने किसी क्लोज दोस्त को कि भाई ये मैं तुझे बता रहा हूँ, आगे किसी को मत बताना, और वो इंसान आगे जाके ढंडोरा पीट देता है तो आपको कैसा लगेगा? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बट दिस इज लाइफ। जिंदगी ऐसे ही चलती है साहब। सो कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दीजिए। रिश्तों पर से विश्वास मत उठाइए। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे साहब। माफ करिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़िए साहब, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे सामने रेड कलर की स्कॉर्पियो क्लासिक। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस व्हीकल वाज, मुझे कभी ना ये बहुत ज्यादा बैलेंस गाड़ी नहीं लगी। यानी हाईवे पे अगर आप इसको थोड़ा सा भी भगाएंगे तो, और टर्न्स पे बॉडी रोल बहुत ज़्यादा था क्योंकि हाइट बहुत है, और किसी भी एंगल से मुझे ये स्टेबल कार नहीं लगी। आई डोंट नो व्हाई। आई एम सॉरी अगर आप में से किसी के पास है स्कॉर्पियो क्लासिक। आज भी बहुत चलती है गांव में, बट समहाउ के 7:45 हो रहे हैं, 7:35 हो गए। इनफैक्ट आज मैं लेट उठा और मैं कल जल्दी सोया था उसके बाद मैं आज लेट उठा हूँ। तो कई बार मुझे ना इस तरह की साइकिल्स जो है वो मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज आई फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, नॉर्मली मैं 5-5.5 घंटे की नींद लेता हूँ। मैं 12 बजे सोता हूँ और 6-6:30 उठ जाता हूँ मैं। लेकिन कल मैं 11 बजे सोया और मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 6:50 पे उठा हूँ। एनीवेज, वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी बात मैं कर रहा था इस चीज़ पे कि इंसान को जब धोखा मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से ही शुड वेंट आउट हिज एंगर, जैसा भी है, बट ही शुड स्टे कंट्रोल्ड, और ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ने की सोची जाए, बजाय इसके कि आप बैठ के ये सोचे कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उसने ऐसा क्या किया। जो करता है वो उसके पास अपने रीजंस होते हैं करने के लिए। वो हो सकता है हम लोगों को समझ में ना आए, बट देन वी शुड स्टे बैलेंस्ड। बहुत ज़रूरी है ये। और ये ना सोचे कि सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं, सब लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो धोखा देते हैं, दैट्स ओके। ज़िंदगी चलती है साहब, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पास अपने 3 या 4 क्लोज दोस्त हैं तो फिर आप लोगों को आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कहा जाता है कि धोखा जनरली वो लोग देते हैं जो अपने होते हैं। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट तो नहीं करता, बट हाँ, जब अपने देते हैं तो दुख ज़्यादा होता है, वो है। बट आई वुड अगेन से दैट डज नॉट मीन कि आप रिश्तों पे से अपना विश्वास उठा लें। उस इंसान पे मत करिए, बाकी और बहुत लोग हैं। राइट सर? इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, बट हाँ, शेप थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगती है। आई थिंक MG शुड वर्क ऑन दी लुक्स इस गाड़ी का। अदरवाइज इट लुक्स टू बी अ वेरी रिफाइंड एंड अ गुड इलेक्ट्रिक कार। चलती हुई मेरी अपनी वैगनआर। आई हैड अ वैगनआर, सेम कलर सेम मॉडल, जो फाइनली मेरे फ्रेंड ने ली। और मुझे पता नहीं क्यों ये डब्बा होने के बावजूद भी मुझे बहुत पसंद है ये गाड़ी है। आई डोंट नो व्हाई। कहीं भी खड़ा कर दो, पार्किंग के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, माइलेज बहुत अच्छी है। The only big point is that build quality 0 है। पूरा टाटा सफारी ले लो। गाड़ी अच्छी है, देखने में ठीक है, पर टाटा के साथ ना मेरा प्राइमरी कंसर्न ही एक है कि आफ्टर सेल्स में मुझे उनकी कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, गाड़ी हो सकता है एक बार को अच्छी बना लें, वो वैसे तो ट्रक बनाते हैं बट समहाउ आफ्टर सेल्स का मैं कह नहीं सकता। मुझे हैरियर भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट
बट मैंने आइडिया ड्रॉप करा. यू नो समटाइम्स आई फील ये जो कंपैरिजन हम लोग करते हैं ना, कभी कभी ये जस्टिफाइड नहीं रहता, बिकॉज हर गाड़ी के अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते ही हैं. आप क्रेटा को अगर हेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से शायद वो ठीक नहीं है, बिकॉज क्रेटा कम्स अंडर कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड हेक्टर जो है वो सफारी और एक्सयूवी के जैसे दे कम अंडर यू नो मिड साइज एसयूवीज. एंड फिर आपकी फॉर्च्यूनर एंडेवर आ जाती हैं, ग्लॉस्टर जो आपकी यू नो मेन साइज एसयूवीज जो है. मेरा बस यही है कि देखिए इंसान के पास एक तो अपना बजट क्लियर होना चाहिए कि गाड़ी के लिए उसका बजट कितना है. सेकेंडली मुझे ये लगता है कि उसको ये बहुत ज़रूरी है सोचना कि जो गाड़ी उसको लेनी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. यू नो ही नीड्स अ 5 सीटर और अ 7 सीटर. उसको गाड़ी वो चाहिए जिसके अंदर सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा हों, या उसको गाड़ी वो चाहिए जिसकी माइलेज ज़्यादा हो. एंड ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको पेट्रोल लेनी है, डीजल लेनी है, या यू वांट टू गो फॉर इलेक्ट्रिक. ये सब चीज़ें जो है ना ये आपको सोचनी पड़ेंगी. ये मत सोचिए कि यार गाड़ी तो मैं कोई भी उठा लूँगा, लोन हो जाएगा, ईएमआई हो जाएगी. हो तो जाती है ईएमआई साहब, पर वो यू नो अननेसेसरी बर्डन आपके ऊपर पड़ता है जब आप ईएमआईज पे करते हैं. तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए. बाकी मैं तो आपके साथ लगा रहूँगा साहब बात करता रहूँगा. मेरा कॉफ़ी डेस्टिनेशन आ गया सुबह मॉर्निंग कॉफ़ी का. तो अभी के लिए यू नो टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे गाइस, यू नो, बाय बाय.